Welcome. Now we are going to learn about topic is soil, chapter 10, DAB science book, The Living World. Okay. सॉइल एक चैप्टर है जो बेसिकली ईवीएस का टॉपिक है, सोशल साइंस का टॉपिक है और साइंस में भी इसका इम्पोर्टेंस है, इसलिए इसे साइंस में भी इंक्लूड किया गया है। आपको पता है कि हमारे अर्थ पे जो जनरली वेजिटेशन है वो डिपेंडेंट है सॉइल पे। सॉइल एक रिसोर्स है, जितना अच्छा तुम्हारे पास सॉइल प्रेजेंट होगा तुम्हारे कंट्री का डेवलपमेंट उतना अच्छा पॉसिबल है, क्योंकि सॉइल से ढेर सारे क्रॉप्स वगैरह ग्रो करते हैं। ठीक है, अब सॉइल के फॉर्मेशन की बात करें तो सॉइल जो है ये रॉक का ही एक टुकड़ा है, एक बुरादा है, एक पाउडर्ड फॉर्म है जो नेचुरली और फिजिकली बहुत सारे कॉज से धीरे धीरे रॉक जो होते हैं टुकड़ों में टूटते हैं। आपको बता दूं कि 500 साल 500 ईयर्स लगते हैं रॉक आपको 1 इंच सॉइल के लेवल को इंक्रीज होने में 500 ईयर्स लगते हैं। चलिए अब आते हैं सॉइल के फॉर्मेशन की बात। तो सॉइल की फॉर्मेशन जो है फिजिकल और केमिकल वेदरिंग से होते हैं। वेदरिंग का मतलब होता है यहाँ पे ब्रेकिंग डाउन, आपका टूटना, बायोलॉजिकल केमिकल बहुत सारे तरीक़ों से टूटना। तो अब फिजिकल वेदरिंग की बात करें तो पहला इफ़ेक्टिव तरीका है टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर की वजह से वेदरिंग होगी, यानी टूटेगा टेम्परेचर की वजह से। दूसरा है वाटर। अब टेम्परेचर की वजह से कैसे होगा, तो मैंने आपको बताया था क्लास में कि एक रॉक का टुकड़ा है, मान लो रॉक है, आप इस पर हीट पड़ा तो रॉक का जो आउटर पार्ट है वो हीट की वजह से क्या हो गया, वो थर्मल एक्सपेंशन करना चाहा। ठीक है, सारा आउटर पार्ट, ठीक है, और इनर पार्ट तक तो हीट पहुंचा ही नहीं, क्योंकि रॉक तो एक बैड कंडक्टर है, तो वो थर्मल एक्सपेंशन करना नहीं चाहा। ठीक है, जिससे क्या हो गया कि टाइम टू टाइम यही चीज़ें, यही इंसिडेंट्स दोहराती रहेगी, तो रॉक्स में क्रैक्स आ गए। क्या आ गए, रॉक्स में क्रैक्स आ गए। अब इसी में बारिश हुई, इसी में हवा चली, तो ये धीरे धीरे रॉक, पानी गुजरी इससे, तो धीरे धीरे रॉक छोटे छोटे पार्टिकल में टूटते रहते हैं। उसके बाद अगर बात करें वाटर, जस्ट मैंने बताया कि वाटर बहुत जगह से गुजर कर आपके क्या करता है, वाटर सॉइल के पार्टिकल को लॉस करता है, तोड़ता भी है, ब्रेक भी करता है। फ्लड तो जानते हो ना, बिल्डिंग गिरा देता है, तो पत्थर तोड़ना कौन सी बड़ी बात है। चलिए उसके बाद आते हैं विंड के बारे में बात करें तो विंड भी आपका क्या करता है, एक्शन करता है, पार्टिकल्स रॉक्स वगैरह को एक कैरिंग एजेंट की तरह काम करता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में काम करता है। प्लांट्स और एनिमल्स की बात करें तो लाइकेन और मॉस, लाइकेन जो है आपको ये पहले भी आपको मिल चुका है, मॉस दोनों आपके ज़्यादातर रॉक वगैरह पे ग्रो हो जाते हैं और ये धीरे धीरे इनके रूट जो होते हैं ग्रेजुअली उनको डिग्रेड करते हैं, तोड़ते रहते हैं। ठीक है, कुछ हर्ब्स भी तोड़ते रहते हैं। अब केमिकल वेदरिंग की बात करें तो ऑर्गेनिक एसिड रिलीज ड्यूरिंग द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, कुछ ऑर्गेनिक मैटर यानी चीज़ों के सड़ने से जो कुछ एसिड निकलती है वो भी डिग्रेडेशन कॉज करती है। डिग्रेडेशन मतलब तोड़ना। द सॉल्वेंट एक्शन ऑफ वाटर दैट डिजॉल्व द सॉल्युबल सॉल्ट्स एंड फॉर्म सॉल्यूशन फर्दर हैस्टन द वेदरिंग। कहा जाता है कि वाटर में डिजॉल्व जो सॉल्ट है वो भी थोड़े थोड़े वेदरिंग के कॉज को करते रहते हैं। चलिए यहाँ पे एक की फैक्ट है, देख लेना क्या है। वन ऑफ द मोर प्लीजेंट रेन स्मेल वी नोटिस द वुड इज एक्चुअली कॉज बाय द बैक्टीरिया। अच्छा, ये एक बैक्टीरिया जो हम लोग बारिश का जो स्मेल कहते हैं ना, बहुत सुंदर जो आता है, वो एक बैक्टीरिया की वजह से होता है। इस बैक्टीरिया का नाम है एक्टिनोमाइसिट्स। अ टाइप ऑफ फिलामेंटस बैक्टीरिया ग्रो इन द सॉइल व्हेन कंडीशन आर डैम्प। कंडीशन जब डैम्प यानी गीला और वार्म रहता है तब ये बैक्टीरिया ग्रो होता है। अब सॉइल होरिजन, आपको पता है सॉइल के एक टुकड़े को हम अगर मान लो ये अर्थ है, एक अंदर ऐसे टुकड़े को लेते हैं तो उसमें बहुत सारे लेवल ऑफ सॉइल होते हैं। उसी की बात करें तो सबसे ऊपर वाला जो होता है वो ओ होरिजन होता है, ऑर्गेनिक मैटर जिसमें होते हैं, सबसे ज़्यादा फर्टाइल होगा। टॉप सॉइल, अगर इसके बात करें ओ के बाद ए है तो 5 आपके होरिजन याद रखना, ओ ए बी सी आर, ओ ए बी सी आर, आर मतलब रॉक, ओ मतलब ऑर्गेनिक, बाकी ए बी सी याद रखना। ठीक है, तो फिर टॉप सॉइल ये उससे कम फर्टाइल होता है, लेकिन कलर इसका डार्क है, आपको चीज़ें इसके बारे में चीज़ें दी हुई हैं। अब यहाँ पे एक न्यू वर्ड है, उसके बारे में थोड़ी हाई हेलो कर लें। Sometimes leaching of minerals clay content takes place in the lower part of a horizon. Water dips through this region. This process of leaching is called elevation. अब जैसे मैंने बताया था कि अगर मान लो कि बारिश हुई तो यहाँ पे पानी अगर जम गया तो ये पानी हमेशा यहाँ तो नहीं रहता है, ये पानी यहाँ से सिरकता हुआ नीचे की तरफ आता है। ठीक है,
ये पानी पास होता है इन रास्तों से और यहाँ पे आके जमता है, जो अंडरग्राउंड वाटर बनता है। तो यहीं पे इस प्रोसेस को एलिवेशन कहते हैं। बी हॉरिजन की बात करें तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सब सॉइल, इसे सब सॉइल भी कहते हैं, ठीक है। ये हॉरिजन के नीचे होता है, सी के ऊपर होता है, ये तो कोई भी बता देगा। इसमें कुछ मिनरल वगैरह ज़्यादा होते हैं, खासकर आयरन, एल्युमिनियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, ये सब यहाँ ज़्यादा होते हैं, ये याद रखना है आपको। सी हॉरिजन की बात करें तो ये जो है लेयर ऑटोमेटिक बात है बी के नीचे और आर के ऊपर होगा। इसमें ब्रोकन बेड रॉक होंगे, पूरे के पूरे बड़े रॉक नहीं होंगे, छोटे छोटे बेड रॉक के ही टुकड़े यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। बेड रॉक जानते ही हो, अनवेदर्ड रॉक है आपका, सबसे बड़ा बड़ा टुकड़ा जो है उसे बेड रॉक कहते हैं। ये चीज़ें आप याद रखेंगे। उसके बाद आते हैं सॉइल के स्ट्रक्चर की। तो सॉइल के स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर मैं चीज़ों को कहूँ तो सॉइल को मैंने पहले ही बताया था, 4 पार्ट में आपको यहाँ बांटा गया है। पहला है क्ले, ठीक है। क्ले के बारे में अगर मैं बात करूँ तो सबसे फाइन, सबसे छोटा, स्टैचू बनाने में यूज करे, सबसे ज़्यादा, जिसको अगर मैं एक ना शेप दे दूँ तो उसमें पानी उससे पास ना हो, इतना फाइन हो वो, उसे क्ले कहते हैं। क्ले से थोड़ा बड़ा सिल्ट, उससे बड़ा सैंड, उससे बड़ा ग्रेवल। ये इंक्रीज आप कह सकते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने बताया है आपको। तो ये सारी बातें साइज के हिसाब से हैं। सबसे फाइन होगा क्ले। अब जो जितना फाइन होगा वो उतना वाटर को रोक सकता है, इससे थोड़ा कम ये रोकेगा। सबसे कम सैंड में पानी डालो, देखो नीचे गायब हो जाता है, ग्रेवल में तो छोड़ ही दो, ठीक है। तो कहने का मतलब कि ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे ज़्यादा क्ले में होती है। और ये टाइप ऑफ सॉइल भी इसी बात पे डिपेंड करता है, जैसे सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल, लोमी सॉइल, 3 तरह के कैटेगरी ऑफ सॉइल हैं, तो इनके बारे में बात कर लें। सैंडी सॉइल जिनमें सैंड की मात्रा ज़्यादा हो, अमाउंट ज़्यादा हो। क्लेई सॉइल जिसमें क्ले ज़्यादा हो। लोमी, सैंड और क्ले दोनों लगभग इक्वल प्रोपोर्शन में मिक्सड हो, उसे हम लोग लोमी कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा बताने के लिए नहीं है। अब देखो इसमें सैंडी में बोला एयर रेटेड होता है, वेल एयर रेटेड, नॉर्मल सी बात है। इसमें पार्टिकल थोड़े बड़े बड़े हैं, इसके बीच जाने पानी जाने का जगह है, एयर जाने का जगह है। सैंड को याद करो, देखो उसे कोई शेप नहीं देख सकते, वो तुरंत टूट जाता है। एयर रेटेड होगा, वाटर अच्छे से जा सकता है, वाटर ड्रेन हो सकता है इससे, ठीक है। सैंडी सॉइल नीड मोर फ्रीक्वेंट इरिगेशन, इसमें बार बार तुम्हें पानी देने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि ये तुरंत पानी इससे पास हो जाता है। ये चीज़ें आप याद रखो, इसमें कुछ खास बातें नहीं। अब सॉइल कलर की बात करें तो अलग अलग सॉइल के कुछ कलर होते हैं। जैसे रेड येलो सॉइल के जो कलर होते हैं आयरन ऑक्साइड की वजह से। डार्क कलर जो सॉइल जो प्रेजेंट होता है, इसमें आपके कुछ मिनरल होते हैं, कुछ ऑर्गेनिक मैटर भी प्रेजेंट होते हैं। आयरन वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना, रेड सॉइल खासकर, ठीक है। चलिए सॉइल स्ट्रक्चर की बात करें तो सॉइल हु हैज़ मेडर, ये मड बॉल के बारे में बता रहा है कि सॉइल का जो स्ट्रक्चर है, इसमें कुछ 2 पॉइंट होंगे कि सॉइल आपस में एक दूसरे से स्टिक करता है, वो एक दूसरे से चिपक जाता है, ठीक है। तो इससे 2 वर्ड आपके समझने के लिए सामने आते हैं। सॉइल के आपस में जुड़ने की, मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए 2 रिलेटेड वर्ड आते हैं। पहला वर्ड है प्लास्टिसिटी, यहाँ पे आपको फर्स्ट वर्ड आपको मिल रहा है, सॉरी, ठीक है, फर्स्ट वर्ड आपको यहाँ पे प्लास्टिसिटी मिल रहा है। प्लास्टिसिटी का मतलब क्या है? तो प्लास्टिसिटी का मतलब है कि इट इज़ अ प्रॉपर्टी दैट इनेबल्स मॉइस्ट सॉइल टू चेंज इट्स शेप ऑन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, रिटेन दिस शेप इवन व्हेन द फोर्स इज विथड्रॉन। अब जैसे एक सॉइल लिए, ठीक है, बहुत सारा, उसको मिट्टी पानी वानी डाले और उसको ना तुम एक शेप दे दिए, मान लो एक क्यूबॉइडल शेप दे दिए। तो जैसे वो हम उसको छोड़ें, एक शेप देने के बाद छोड़ें, तो ये ना है कि वो ढह जाए, वो गिर जाए, वो बिखर जाए, वो उसी शेप को अपने आप को मेंटेन रखे। क्यूबॉइडल था तो क्यूबॉइडल शेप को ही मेंटेन रखे। तो ऐसी जो प्रॉपर्टी है कि जिस शेप में आप ढाल दोगे हम उसी शेप में रह जाएंगे, ऐसे प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम लोग प्लास्टिसिटी, ठीक है। दूसरा वर्ड है कोहेजन, द टेंडेंसी सिमिलर टू द पार्टिकल्स टू स्टिक वन। अब ये जो पार्टिकल एक दूसरे से चिपकता है, ये चिपकने का जो नेचर है उनका, अपने एक दूसरे के पार्टिकल को अपने क्लोज रखना, एक दूसरे के साथ जोड़ कर रखना, इसे कोहेजन कहते हैं। तो प्लास्टिसिटी इज रिलेटेड टू द शेप मेड बाय सॉइल पार्टिकल्स, कोहेजन रिलेटेड टू द टेंडेंसी ऑफ सिमिलर पार्टिकल टू स्टिक वन ईच अदर, याद रखना। अब सॉइल डेंसिटी की बात करें, सॉइल हैविंग लार्जर पार्टिकल्स यूजुअली हैव हायर वेट पर यूनिट वॉल्यूम एंड देन दोज हैव अ स्मॉलर पार्टिकल। अब नॉर्मल सी बात है, जो सॉइल का पार्टिकल लार्ज होगा, मान लो ग्रेवल इतना बड़ा है, ठीक है, सैंड, ठीक है, सिल्ट, क्ले, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं
तो जो जितना बड़ा होगा उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। डेंसिटी क्या होता है कि जो कम एरिया में ज़्यादा पार्टिकल्स कैरी करता है, तो नॉर्मल सी बात है इसमें ज़्यादा होगा, ये आपको याद रखना है। फिर आता है इनफिल्ट्रेशन एंड प्रिकोलेशन रेट, ये आपका वाटर के पास होने की टेंडेंसी से है। देखो, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉइल डिपेंड्स ऑन इनफिल्ट्रेशन एंड परकोलेशन रेट। इनफिल्ट्रेशन रेट इज एट विच वाटर इंटर्स इन द सॉइल वाइल परकोलेशन रेट इज वाटर मूव्स थ्रू। अब जैसे कि एक सॉइल के लेवल पे पानी आया, ठीक है, अब वाटर सॉइल में किस हिसाब से इंटर हो रहा है, क्या वो सॉइल वाटर को इंटर होने दे रहा है अंदर से। जैसे क्ले ही रहेगा तो कहेगा भैया रुक जाइए, अंदर जाना अलाउड नहीं है, मेरे पार्टिकल्स बहुत फाइन हैं, इसके बीच से आप नहीं पास कर पाएंगे, ठीक है। वैसे ही सैंड रहेगा, क्ले आपका ये ग्रेवल वाला सॉइल रहेगा या सिल्ट भी रहेगा, तो वो वाटर को अलाउ करेगा। तो ये जो इनफिल्ट्रेशन जो रेट है एट विच वाटर इंटर्स अ सॉइल वाइल परकोलेशन इन वाटर मूव्स थ्रू द सॉइल। अब अंदर तो आ गया, अंदर आने तक इनफिल्ट्रेशन और अंदर आके वो पानी नीचे अंडरग्राउंड वाटर की तरफ मूव हो रहा है, तो इस रेट को कहते हैं हम लोग परकोलेशन रेट। इसे आप ही याद रखो। एक क्विक व्यू जैसे यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि आपका पानी बारिश की वजह से आया और नीचे चला गया। अब कंपोजिशन ऑफ सॉइल, सॉइल में होता क्या क्या है, कुछ खास बातें देख लें। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक इज रिलेटेड टू, ये याद रखना आप, जो प्लांट एनिमल प्रोडक्ट से बना है। जैसे कोल भी एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, कभी लाखों साल पहले कोल भी एक प्लांट ही होगा, कोई एनिमल ही होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं अदर सब्सटेंस जैसे आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, ये सब भी तो हमें नीचे ही मिलते हैं। तो ये सारे मिनरल्स जो हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हमें कहाँ मिलेंगे, सॉइल में मिलेंगे। ऑर्गेनिक चीज़ें ह्यूमस वगैरह यानी खाद वगैरह, एनिमल का एक्सक्रीट, प्लांट का लीफ वगैरह सब सॉइल में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब सॉइल में। सॉइल वाटर आपका होता है, ठीक है, जो सॉइल के गैप के बिटवीन होता है। देखो सॉइल के पार्टिकल को दिखाया जा रहा है, ठीक है, इसके गैप में जो है इसी में ना वाटर पास कर जाएगा, इसी के रास्ते से ऐसे से गुजर कर पानी निकल जाएगा, ठीक है। सॉइल के बीच एयर भी होता है, मैंने बताया था कि रूट भी एयर कंज्यूम करता है सॉइल के बीच। अगर तुम कोई प्लांट का ना मतलब पानी पूरा भर दो गमले में और पानी इतना भर दो कि उसमें ना एयर पार्टिकल ही ना रहे, तो भी वो प्लांट सूख जाएगा, क्योंकि पानी एक्स्ट्रा ज़्यादा उसे ज़रूरत नहीं है, उसे एयर भी थोड़ी सी ज़रूरत है। लिविंग ऑर्गेनिज्म वगैरह रहते हैं। 5,000 to 7,000 स्पेसीज बैक्टीरिया 1 ग्राम सॉइल में होंगे। वाह, बहुत अच्छे। चलिए अब यहाँ पे एक नेचर्स फ्लोमेन, फेमस क्वेश्चन है, हमेशा वन वर्ड में आता है, किसे कहा जाता है, ये फेमस आपका है अर्थवर्म। ये किसानों का मित्र नेचर्स फ्लोमेन, यानी ये जो है पोरस बना देता है सॉइल को। सॉइल में ना पहले ये ज़मीन के अंदर होल करके अंदर जाता है और पूरा सॉइल को ईट करता है, और उसके बदले वो ना एक पोरस एक लेयर बनाता है एक्सक्रीट से अपने, ठीक है, और वो ना एक क्वाइल्ड जैसा जो लेयर बनाता है इस तरह से, उसे कहते हैं कास्ट, जो आप कभी अभी बरसात के समय में ज़्यादा देख सकते हो। चलिए वर्मी कंपोस्टिंग क्या है, आपको पता ही है कि हम अगर ऑर्गेनिक चीज़ों जैसे प्लांट लीफ के प्रोडक्ट, काऊ डंग वगैरह, प्लांट प्रोडक्ट और भी घर का डोमेस्टिक वेस्ट जो ऑर्गेनिक है, उनको एक जगह सराएं, एक बड़े से कंटेनर में लेके उसे डिकम्पोज करें, ठीक है, और उसमें कुछ अर्थवर्म वगैरह डाल दें जिससे ये डिकम्पोजिशन फास्ट हो जाए, तो वो जो है वो एक अच्छे खाद के, एक मेन्योर के रूप में आप खेतों में यूज कर सकते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ा सकते हैं, इस चीज़ में ही यूज़ होता है। अर्थ सेल्टरिंग की बात करें तो अर्थ सेल्टरिंग इज़ द आर्किटेक्चरल प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग सॉइल एज एक्सटर्नल थर्मल मास अगेंस्ट द बिल्डिंग वॉल। कहा जाता है कि बहुत लोग अपने बिल्डिंग के वॉल पे बाहर सॉइल का एक लेयर लगाते हैं, इसको अर्थ का, यानी अर्थ मतलब एक तरह से समझिए सॉइल का शेल्टर, यानी एक लेयर देना, ठीक है, ये याद रखना। सॉइल पॉल्यूशन तो पता ही है आपका, इंडस्ट्री वगैरह बहुत सारे केमिकल्स जो हैं, कंपाउंड्स, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस सॉइल में छोड़ देते हैं, एक्वेटिक लाइफ बाय बाय हो जाती है। पटना को ही देखो तो कितने सारे ड्रेनेज सिस्टम जाके गंगा रिवर में मिल जाते हैं। ये सब ड्रेनेज को पहले ट्रीट करना चाहिए कि कोई ऐसा वेस्ट ना मिले जिससे एक्वेटिक लाइफ ख़राब हो जाए। और सोचो एक स्वीट वाटर तो पहले से अमाउंट बहुत कम है। चलिए ये हो गई सॉइल एंड क्रॉप्स। आपको पता है अलग अलग सॉइल में अलग अलग क्रॉप्स ग्रो होते हैं, ये भी आपको डिपेंड करता है क्लाइमेटिक फैक्टर पे, जैसे टेम्परेचर, लाइट, विंड, रेनफॉल कैसा है। कुछ खास सॉइल जैसे कॉटन का हमेशा याद रखना इज़ वेल एयरेटेड सॉइल है,
जो ड्रेन करता है वाटर इजली। उस कॉटन में कौन सा कॉटन ग्रो होता है? ब्लैक सॉइल में। आपको याद रखना है सैंडी और लोम सॉइल्स आर प्रिफर्ड फॉर ग्रोइंग कॉटन। अगर इससे मतलब फिक्सन से हम चलें तो इस हिसाब से सैंडी लोम या लोम सॉइल्स जो हैं कॉटन के लिए प्रीफर किए जाते हैं। सॉइल इरोजन क्या है कि सॉइल का जो अपर मोस्ट पार्ट है वो विंड की वजह से या वाटर की वजह से जो फर्टाइल पार्ट होता है वो बह जाना, वो हमारा सॉइल इरोजन कहलाता है। सॉइल इरोजन से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? प्लांटिंग ट्री, आपको पता ही है, और भी चीज़ें, पेड़ लगाइए। जनरली सारा वो उसका रूट जो होता है सॉइल के लेयर को जकड़ कर रखता है, जिससे वो विंड और वाटर से फ्लो नहीं होती है, जिससे ओवर ग्रेजिंग भी आप रोक सकते हैं। लोग ज़्यादातर घास वगैरह को खा जाते हैं जहाँ पे ज़्यादा ग्रेजिंग होती है, जिससे वहाँ की लेयर जो होती है वहाँ से फर्टाइल लेयर वहाँ से मूव हो जाती है। अब यहाँ पे कुछ खास नहीं है। क्ले सॉइल पता है, कोहेजन पता है, पार्टिकल होल्ड करने वाला, एक दूसरे से स्टिक करता है, ह्यूमस पता है, सबसे ऊपर डेड और डिके, ऑर्गेनिक मैटर है, इन्फिल्ट्रेशन रेट सॉइल वाटर इंटर करता है सॉइल में इनफिल्ट्रेशन रेट में, और पर्कोलेशन वही वाटर फ्लो करता है पोरस सॉइल के बिटवीन से, उसे पर्कोलेशन। लोमी सॉइल पता है, सॉइल मेड अप ऑफ मिक्सचर ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले, ये तीनों तरह के सॉइल का मिक्सचर है लोमी। प्लास्टिसिटी बताए थे कि कोई स्ट्रक्चर दे दोगे उस स्ट्रक्चर को रिमेन करता है प्लास्टिसिटी। सैंडी सॉइल मैंने बता दिया है आपको, सॉइल इरोजन बता दिया, सॉइल होरिजन पता ही आपको 5 है, सॉइल पॉल्यूशन ये भी हो चुका है, सॉइल प्रोफाइल, द अरेंजमेंट ऑफ हॉरिजन इन द सॉइल ये भी हो गया, वेदरिंग, यहाँ तक बातें हो गई। क्वेश्चन आंसर आपको लिखा दिया गया है, बाकी आप रिविजन करते रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।